प्रीवियस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सॉल्व कर लिए थे। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे, जो कि आपको क्या करना है, आपको फैक्टराइज करना है। अब फैक्टराइज करने का मतलब क्या है, जैसे आपके पास अगर ये है स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये किसका फॉर्मूला है, स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, दैट मीन्स ये दो बार है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। सो ये स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका फैक्टर्स फिर क्या हो गया, ये एक बार और ये फैक्टराइज करना मतलब जैसे 4 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 सा 4, रिमाइंडर 0। तो फैक्टर्स कब होते, जब उससे डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 होते, तभी वो फैक्टर्स होते। सो उसी तरह ये हमारे ये है इसके फैक्टर्स, इससे अगर ये डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। फैक्टराइज करना मतलब इस तरह से मल्टीप्लाई के रूप में दो, इस तरह से आपको लिखना। सो आपके सिलेबस में यहाँ पे फैक्टराइज करने के लिए या तो आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होगा, हाईएस्ट पावर 2 है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या तो आपको मिलेगा क्यूबिक पॉलिनोमियल ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यह क्यूबिक पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर 3 है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में जो है आपके है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसको हम उसका फैक्टराइज करना सीखते हैं। आफ्टर दैट हम क्यूबिक पॉलिनोमियल में जंप करेंगे। ओके, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, ये है आपके क्वेश्चन नंबर 4। सो इसको देखो फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, देखो यहाँ पे ये है 12। सो इसको हम ए कहते हैं क्योंकि ये है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। यहाँ पे ये है आपका बी और यहाँ पे ये आपका सी। सो सबसे पहले आपको करना क्या है, प्रोसेस अच्छे से समझ लो। कुछ भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आप इजीली सॉल्व कर दोगे, कंसेप्ट क्लियर कर लो। ओके, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे आपको ऐसे दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। सपोज वो नंबर है एम और एक नंबर है एन, ऐसे दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने से एसी होगा। एसी दैट मीन्स 12 और 1, 12 इंटू 1 दैट मीन्स 12 होगा। ऐसे दो नंबर्स जिसको मल्टीप्लाई करने से 12 होगा और जिसको प्लस करने से होगा बी, प्लस करने से बी होगा, या कभी कभी माइनस भी आपको करना पड़ेगा। वो आपको किस तरह से आपको पता चलेगा, बी होगा। इस देखो वो ये वाला, ये जो आपके कांस्टेंट टर्म है उसका साइन चेक करोगे, वो अगर प्लस है तो प्लस करने से आपको बी लेकर आना होगा, अगर वो माइनस है तो माइनस करके दो नंबर को आपको बी लेकर आना होगा। सो इस क्वेश्चन में आपका प्लस है तो आपको प्लस करके लेकर आना होगा। बी का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 7, ठीक है। आप यहाँ पे साइन लिखने की जरूरत नहीं है, बस नंबर आपको लेकर आना है। सो ऐसे दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने से एसी आएगा, जिसको प्लस या माइनस करने से बी आएगा। ओके, प्लस तब करना है जब कांस्टेंट टर्म का साइन प्लस होगा, माइनस तब करना है जब कांस्टेंट टर्म का साइन माइनस होगा। अब देखो तो ऐसे दो नंबर्स क्या होगा, किस तरह से आप उसको फाइंड आउट करोगे। सो उसके लिए आपको करना क्या है, ये जो एसी है यहाँ पे 12 और 1, तो 12 इंटू 1 12, तो उसका एलसीएम करना है। एलसीएम करो, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। अब ये देखो ये मल्टीप्लाई करने से 12 तो बहुत तरीका है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 2 6, 6 इंटू 2 तब भी ये 12 होगा, ठीक है। या तो वैल्यू तो एक है 12 इंटू 1, ये भी 12 होगा, या 3, यहाँ पे देखो 3 इंटू 2 2 4, 4 इंटू 3, ये भी 12 होगा। लेकिन हम कौन सा यहाँ पे कौन सा पेयर हम यहाँ पे ले, हमें कौन सा पेयर लेना होगा, आपको चेक करना है कि मल्टीप्लाई करके 12 तो यहाँ पे आएगी ही, उसके साथ आपको चेक करना है वो प्लस करके 7 भी आ रहा है क्या, तभी हम वही वाला हम यहाँ पे लेंगे ना, नंबर चूज करेंगे। सो वो ये वाला होगा, 2 2 4 और 3, क्योंकि 4 प्लस 3 7 होता है और 4 इंटू 3 12 होता है। तो यहाँ तक ये मेन कंसेप्ट है, क्लियर हुआ। ओके, सो देखो यहाँ पे आपको फिर हमें कौन सा हम नंबर लेंगे, 4 और 3। सो ये अब मैं पूरा इरेज कर देती हूँ। सो यहाँ पे ये भी सब साफ हो गया। देखो एकदम क्वेश्चन में
इसके बाद बस इक्वल साइन लगाना है, ठीक है। अब इसको, ये जो मेथड्स है इसको हम कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इस मेथड्स का नेम क्या है, देखो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल का जो टर्म है उसको स्प्लिट कर दो, उसको तोड़ दो, ठीक है। तो किस तरह से हम तोड़ रहे हैं फिर, 12x²। तो 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 को हम लिखेंगे 4 + 3, क्योंकि हमने वही दो नंबर निकाला mn 4 और 3, ठीक है। जिसको मल्टीप्लाई करके ac आ गया, जिसको प्लस करके 7 आ गया। तो मिडिल टर्म को हमने तोड़ दिया, इसीलिए इस मेथड्स का नेम है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। और भी मेथड्स है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टराइज करने का, वो आप क्लास 10th में आप सीखोगे। अभी तक एट दिस मोमेंट आपको बस यही मेथड सबको सीखना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। सो देखो, मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया। अब आपको क्या करना है, 12x² माइनस, अब माइनस ये 4 के साथ x माइनस 4x, फिर माइनस 3 के साथ x माइनस 3x, ठीक है। यहाँ पे माइनस है इसलिए 2 बार यहाँ पे जब ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस होगा, इसके साथ माइनस 4x, फिर इसके साथ माइनस 3x + 1, ठीक है। ये 3 स्टेप समझ में आया। फर्स्ट स्टेप में हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया, सेकंड स्टेप में हम, उसके बाद के स्टेप में हमने उसको ब्रैकेट को ओपन किया। आफ्टर दैट हमें कॉमन लेना है, दो पेयर में। क्या कॉमन जाएगा इसमें, देखो 4 दोनों में ही है और x दोनों में ही है, तो इसमें से 4 हट गया। सो यहाँ पे क्या रह जाएगा 3, क्योंकि 12 को हम क्या लिखते हैं 4 × 3। सो 4 हट गया, सो यहाँ पे हो गया ओनली 3। 2x में से x एक बाहर ले लिया हमने, एक x रह गया -1। यहाँ पे 4x पूरा ही बाहर आ गया, दैट मीन्स यहाँ पे रहेगा -1, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या कॉमन लेना है, जब आपको समझ में नहीं आएगा कि कॉमन क्या लेना है, जो ये यहाँ पे है 3x - 1, सेम यहाँ पे लिख दोगे 3x - 1। अब आपको क्या करना है, मैच कर दो 3x - 1, दैट मीन्स यहाँ पे ओनली -1 लिखना है। सो अब चेक भी कर लेना कि सही हुआ या नहीं हुआ। -3x, यहाँ पे माइनस माइनस +1, हाँ सही है। सो अब आपको करना क्या है, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप में कोई डाउट नहीं है, ठीक है। डाउट कोई भी है कमेंट बॉक्स में अभी बताओ वीडियो को पॉज करके, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब ये है 3x - 1, 2 हो गया आपके 3x - 1 और 1 हो गया आपके 4x - 1। सो हो गया ये, इसका फैक्टराइज करना। कोई कंफ्यूजन है, ठीक है, तो इसको फैक्टराइज करके क्या आ गया 3x - 1 × 4x - 1, ठीक है। ये है आपके प्लस साइन वाला, जिसको प्लस करके b लेकर आना है। अब मैं आपको क्वेश्चन करके दिखा रही हूँ जो आपके माइनस साइन में है, ठीक है। एक मिनट, आपका बुक्स देखो। सो वो क्वेश्चन है आपके, देखो सेकंड क्वेश्चन जो है फोर्थ में, वो भी प्लस करके है। यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है, 2 प्लस करके लेकर आना है, 2 माइनस करके। तो इसमें से मैं फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट वाला मैंने कर दिया, अब थर्ड वाला क्वेश्चन कर रही हूँ, ठीक है। बाकी 2 क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना है। मैं बार बार एक ही बात बोल रही हूँ कि यहाँ पे आपको खुद ट्राई करना है। कंफ्यूजन होगा, कुछ भी प्रॉब्लम होगा, कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं वो 2 क्वेश्चन लेकर मैं फिर से वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। लेकिन आपको खुद ट्राई करना है एटलीस्ट। सो अब देखो, मैं नेक्स्ट थर्ड वाला क्वेश्चन लिख रही हूँ, ये मैं रेस्ट कर दो, ठीक है। अब बस कंसेप्ट क्लियर कर लो अच्छे से कि आपको करना क्या है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड्स में। सो थर्ड जो क्वेश्चन है आपके पास, देखो वो है 6x² + 5x - 6, 6x² + 5x - 6, ओके। अब देखो, सो यहाँ पे आपका प्रोसेस सेम है कि आपको ऐसे 2 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, जिसको मल्टीप्लाई करके AC आएगा और जिसको माइनस करके B आएगा। यहाँ पे माइनस साइन है। सो वो नंबर क्या है, AC यहाँ पे क्या है 6 और 6, दैट मीन्स AC का वैल्यू है 36। तो मैंने यहाँ पे आपको क्या कहा कि AC को LCM कर दो, 36 का LCM कर दो, आपको पता चल जाएगा। 3 से 1 2, 3 से 4, 2 से 2, 2 से 1, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे पेयर बना कि 36 इस तरह से आपको लेकर आना है, जिसको माइनस करके 5 आए। 3 3 = 9 आ गया, 3 3 = 9, 2 2 = 4, 4 9 = 36 और 9 - 4 5, ठीक है। 9 और 4 वो 2 नंबर आपके पास आ गया। तो 9 और 4 को माइनस करेंगे, 5 यहाँ पे आएगा और मल्टीप्लाई करने से 36। सो 6x², 5 पे जगह हम लिखेंगे 9 - 4 x - 6, ओके। ये स्टेप नो डाउट, कोई भी डाउट नहीं है, वेरी गुड, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना एकदम। सो देखो 6x², अब इसको ब्रैकेट ओपन करो, 9x - 4x - 6। अब क्या करना है, कॉमन लो,
दोनों में कॉमन देखो 3 और एक x, यहाँ पे 3 चला गया, 3 2 ज़ा 6 तो 2 और x, यहाँ पे 3 हट गया ओनली 3। जब समझ में नहीं आएगा यही चीज यहाँ पे दोबारा लिख दो। अब मैच करवाओ 2x माइनस 4x, एक तो माइनस एक तो 2, 2 2 ज़ा 4x, यहाँ पे माइनस 3 2 ज़ा 6। ओके, सो दैट मीन्स एक हो गया 2x प्लस 3 और एक हो गया 3x माइनस 2। इतना इजी है, ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, सो किसी भी तो आप किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप फैक्टराइज अप कर दोगे, नो डाउट। ओके, चलो अब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल में जंप करते हैं। सो एट फर्स्ट तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में जो आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसके यहाँ पर डिग्री 3 है, फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन, ठीक। इसमें कोई मेथड्स या कुछ भी यहाँ पे यूज करने की जरूरत नहीं। इस तरह के क्वेश्चंस आपको हर टाइम एग्जाम में करने के लिए मिलेंगे, ऐसे कोई यहाँ पे, ठीक है, क्लियर नहीं है। सो ये तो इजी क्वेश्चन से पहले मैं ये बता देती हूँ, उसके बाद जो इसका प्रोसेस है वो है सेकेंड या फोर्थ क्वेश्चन में आपको यूज करना है, वो आप सीखोगे। सो ये दो क्वेश्चन एक्चुअली क्यों इजी है वो देख लो, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से ये गिवन है कि इस तरह से इजीली कॉमन जा रहा है एक्स स्क्वायर कॉमन चला गया तो यहाँ पे एक्स और यहाँ पे हो गया ओनली 2। सो यही एक्स माइनस 2 देखो सेम यहाँ पे है, बस -1 कॉमन लोगे तो ये भी हो गया एक्स माइनस 2, ठीक है। सो इसी तरह से इस फॉर्म में है इसलिए ये क्वेश्चन हो गया एकदम इजी। अब ये तो एक्स माइनस 2 हो गया और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये क्या कंप्लीट हो गया? नहीं, क्यूबिक पॉलिनोमियल दैट मीन्स इस तरह से आपको 3 यहाँ पे 3 बार आपको करने हैं। सो एक है आपके एक्स माइनस 2 हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 दैट मीन्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, 1 के ऊपर स्क्वायर लगा दोगे, लगा सकते हो क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। तो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट मीन्स एक बार होगा ए प्लस बी, एक बार होगा ए माइनस बी। या तो हमारा फॉर्मूला है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। सो हो गया एक एक्स माइनस 2 एक एक्स प्लस 1 एक एक्स माइनस 1, इसीलिए ये क्वेश्चन एकदम इजी। उसी तरह सेम भी ये देखो इस तरह से क्वेश्चन गिवन है आपको इजीली कॉमन जा रहा है। यहाँ पे फर्स्ट पे वाई स्क्वायर, सो यहाँ पे 2y प्लस 1, अब इसी चीज को यहाँ पे हम लिख देंगे तो इजीली यहाँ पे मैच हो रहा है। सो फॉर दैट एक हो गया 2y प्लस 1 और एक हुआ वाई स्क्वायर माइनस 1, वाई स्क्वायर माइनस 1 दैट मीन्स अगेन ए प्लस बी के फॉर्म में है, दैट मीन्स एक बार ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट मीन्स ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया। अब देखो जो मेन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, उस पे हम देखते हैं। तो इसमें मैं इरेज कर दूं इसको, ओके, अब नोट डाउन कर सकते हो। देखो अब क्या है क्वेश्चन नंबर 3, क्या है क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास एक्स क्यूब, एक्स 3 नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। ओके, सो यहाँ पे करना क्या है देखो, सो यहाँ पे देखो ना तो कोई कॉमन जाएगा, इस तरह से आप करने जाओगे इस प्रोसेस से ये नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको एक बार जो फैक्टर्स थ्योरम थे उसको आपको एक बार याद करना होगा। फैक्टर्स थ्योरम अगर आपने अभी तक नहीं देखे हो तो प्लीज आई बटन पे क्लिक करके पहले फैक्टर्स थ्योरम क्या है वो आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे शॉर्टली बता देती हूँ, ठीक है। फैक्टर्स थ्योरम ये है कि किसी भी पॉलिनोमियल्स के x माइनस ए फैक्टर्स तभी होगा जब पी ए इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। मतलब पी ए ये तो है, ये आपके जो पॉलिनोमियल है उसको हम पी एक्स लिखते हैं। मतलब एक्स का ऐसा एक वैल्यू फाइंड आउट आपको करना होगा जिसको पुट कर देने से यहाँ पे वो पॉलिनोमियल 0 अगर होगा तभी वो x माइनस ए आपका हो जाएगा उस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे वही ट्रायल मेथड, ठीक है, दैट मीन्स इसको यहाँ पे ट्रायल आपको ट्राई करके देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो यहाँ पे x की जगह पुट करने से वो 0 हो रहा है। सो यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पे आपको चेक करना है, आप क्या क्या नंबर चेक करोगे। जैसे यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म क्या है 5, तो 5 के फैक्टर्स क्या है 1 या तो 5। सो दैट मीन्स आपको प्लस माइनस 1, दैट मीन्स एक बार प्लस 1 एक बार माइनस 1 एक बार प्लस 5 और एक बार माइनस 5 सबको चेक करना है कि यहाँ पे पुट करके तो किसी भी एक वैल्यू से ये 0 हो जाएगा, ऑफ कोर्स होगा। तो पहले हम प्लस 1 से चेक करते हैं, दैट मीन्स पी ऑफ 1 चेक करो, x की जगह 1 के क्यूब 1 का स्क्वायर 9 इंटू 1 माइनस 5। सो यहाँ पे 1 माइनस 3 ये तो देख के लग रहा है कि ये 0 नहीं होगा, कोई बात नहीं, हम -1 चेक करेंगे, -1 का क्यूब
-3 इंटू -1 के स्क्वायर। एक्स की जगह बस मैं ये नंबर पुट करके चेक कर रही हूँ कि किसमें वैल्यू 0 आ रहा है। तो यहाँ पे हो गया देखो -1 माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस ही होगा क्योंकि ये तो प्लस हो गया, +9 -5 आ गया देखो 5 3 8 -1 -9 +9 0। P ऑफ -1 दैट मीन्स ए का वैल्यू फिर क्या आ गया, ए का वैल्यू आ गया -1 पे ये 0 आ गया। तो इसके एक फैक्टर क्या हो जाएगा फिर x माइनस ए, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे और एक माइनस है दैट मीन्स ये प्लस हो गया। x +1 इसका इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर हमने ट्रायल मेथड से पता लगा लिया कि ट्राई करके कि एक फैक्टर तो ये होगा। अब देखो बाकी दो फैक्टर, यहाँ पे ये आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल दैट मीन्स यहाँ पे 3 होगा। सो एक फैक्टर है x +1, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। सो देखो अब यहाँ पे मैं इरेज कर दूँ ये सब। अब इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, देखो ये जो आपके पास पॉलिनोमियल है, किसी भी देखो किसी भी नंबर को, जैसे यहाँ पे आप मान लो ये तुम्हारा 6 है, 2 3 6, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे 6 का अगर एक फैक्टर 2 है, ठीक है, एक फैक्टर 2 है, तो 6 को हम लिखते हैं 2 इंटू 3 ना। सो ये 6 इज इक्वल टू, सो दो फैक्टर क्या है, अगर 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर जो यहाँ पे आपके आएगा, यहाँ पे आपके कोशिएंट है वही आपका और एक फैक्टर है, ठीक है। तो तभी तो 2 इंटू 3 6 होगा, ये एक फैक्टर ये एक फैक्टर। तो उसी तरह x +1 एक फैक्टर आपको पता चल गया, इससे हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देंगे तो जो यहाँ पे कोशिएंट आएगा वही होगा और एक फैक्टर, ठीक है। तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे। सो यहाँ पे अब जब यहाँ पे आपको वो लिखना है कि बाय ट्रायल मेथड जो हमने चेक किया वो करके दिखाना है। उसके बाद लिखना क्या है आपको फिर, दैट मीन्स x +1 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। दैट मीन्स क्या हो गया, x +1 is a factor of this given polynomial, ठीक है। यहाँ तक लिखने के बाद आपको क्या करना है, x +1 से इसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। डिवाइड कर दो, डिवाइड करने का प्रोसेस तो आपको पता है। सो देखो x³ -3x² -9x -5, डिवाइड करने के लिए पहले x³ मैच करना है x से, दैट मीन्स x²। तो x² इंटू x हो गया x³ प्लस x, यहाँ पे हो गया +x²। अब करना क्या होता है हमें, अपोजिट साइन, ये हो गया हमारा कैंसिल आउट। तो ये हो गया -4x², ये हो गया 9x, ये हो गया 5। फिर आपको मैच करना है -4x² ओनली x है। सो पहले तो -4 लिख दो, 2x है, एक x यहाँ पे एक x यहाँ पे लिख दो। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करने से -4x², 1 और -4x हो जाएगा -4x हो गया। अपोजिट साइन लगाओ, ये तो हो जाएगा कैंसिल आउट, ये हो गया -5x -5। अब क्या करना है, -5 से मल्टीप्लाई करना है। देखो ये हो गया -5 और ये हो गया -5। देखो ये इसके फैक्टर्स है तभी तो यहाँ पे रिमाइंडर देखो 0 आ रहा है, ठीक है। अदरवाइज अगर ये फैक्टर्स ही नहीं होते तो रिमाइंडर 0 नहीं आता ना, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। सो दैट मीन्स इसका और एक फैक्टर क्या हो गया, x² -4x -5। सो दैट मीन्स एक्चुअली हुआ क्या, देखो इसको। सो ये जो आपके पास पॉलिनोमियल्स है, इसको इज इक्वल टू देके हम क्या लिख सकते हैं, दिस इनटू दिस, ठीक है। सो ये पॉलिनोमियल ये और ये मल्टीप्लाई करके ही तो यहाँ पे आ रहा है। दैट मीन्स एक फैक्टर x +1 और एक फैक्टर x² -4x -5, ठीक है, दो फैक्टर। अब यहाँ पे आपको ये देखो आपके पास आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको अब हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से हम सॉल्व कर देंगे। x +1 4 लेकर आना है आपको माइनस करके, तो ये हो गया 4 1 4, तो 5 1 5, तो 5 इंटू 1 5 होता है, AC होता है, और इन दोनों को माइनस करके b आ रहा है 4। सो x² -4 के जगह हम लिख देंगे 5 -1, ओके। सो यहाँ पे एक x +1 हो गया और यहाँ पे हो गया x² -5x +x -5। सो दैट मीन्स x +1 कॉमन ले लो, कॉमन लोगे तो देखो x कॉमन जाएगा, x -5 लिख दो, यहाँ पे +1, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो गया, x +1, यहाँ पे एक x -5 और एक x +1। सो हो गया आपके पास आंसर आ गया, ठीक है।
नो डाउट यही आपका आंसर है। अब देखो जो फोर्थ क्वेश्चन है वो भी आपके पास, उसको भी आपको इस तरह से ट्रायल मेथड से आपको करना है, वो भी आप इस तरह से करोगे। कोई भी कंफ्यूजन होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ मुझे, ठीक है। प्रोसेस यही है।